हर हर महादेव। मैं राजा सचदेवा, आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। होप करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। जैसा आप सब जानते हैं कि ये मेरी साप्ताहिक राशिफल की सीरीज़ है, जिसके अंदर आज मैं आपसे बात करूँगा 15 मई 2023 से 22 मई 2023 का टाइम 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा, आपकी राशि के लिए कैसा रहेगा। साथ ही एक बहुत ही खास उपाय भी, अगर आपको ब्लड रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम चल रही है, ब्लड रिलेटेड हेल्थ प्रॉब्लम चल रही है, शुगर हो गई, डायबिटीज़ हो गई, बीपी हो गया या फिर थायराइड हो गया, ऐसी कोई समस्या आपको चल रही है या ब्लड से रिलेटेड कोई भी आपको हेल्थ इशू चल रहा है, तो उसके लिए आपको क्या रेमेडीज़ करनी चाहिए जिससे आपको ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम जो हो रही है उससे राहत मिल सके, उससे मुक्ति मिल सके, तो उस बारे में भी बात करेंगे। उससे पहले अगर आप एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी, न्यूमरोलॉजी से जुड़ी या वास्तु से जुड़ी कोई भी कंसल्टेशन लेना चाहते हैं या फिर आप मेरे सिद्ध जेमस्टोन परचेज करना चाहते हैं, तो आप दिए गए नंबर पर कॉल व्हाट्सएप करके सारी डिटेल ले सकते हैं। हमेशा की तरह हर हर महादेव बोलते हुए आप लोग हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। और इस वीडियो को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कि मेष राशि के लिए ये सप्ताह कैसा रहेगा। मेष राशि वालों के लिए ये सप्ताह यानी कि 15 मई 2023 से 22 मई 2023 का टाइम, इस टाइम में पुरानी समस्याओं का समाधान मिलता हुआ दिख रहा है। अगर ज़िंदगी में कोई समस्या चल रही है जिससे आप बाहर नहीं निकल पा रहे थे, तो इस सप्ताह आपको उससे बाहर निकलने का सही रास्ता मिल सकता है। व्यापार में उन्नति होती हुई दिख रही है। प्रोफेशन वाले लोगों के लिए समय अच्छा चल रहा है, प्रोफेशन में इंप्रूवमेंट हो सकती है, बिजनेस आपका बढ़ सकता है। जो लोग जॉब करते हैं उनके ऊपर थोड़ी सी ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ सकती हैं या अपनी क्षमता से अधिक उन्हें काम करना पड़ सकता है, जिसके कारण वो अपने आप को थका हुआ महसूस करेंगे या लो एनर्जी महसूस कर सकते हैं। इस सप्ताह में आपकी सोशल लाइफ भी अच्छी होती हुई दिख रही है। लाइफ पार्टनर का अच्छा सहयोग मिलता हुआ दिख रहा है। बच्चों की तरफ से भी आपको कोई खुशी प्राप्त होती हुई दिख रही है। बच्चों की तरफ से आपको कोई खुशी प्राप्त होगी या फिर बच्चों की सुख सुविधा की चीज़ों पे आप खर्चा करते हुए इस सप्ताह दिखेंगे। इस सप्ताह में लव लाइफ के लिए थोड़ा टाइम इतना अच्छा नहीं चल रहा। लव लाइफ को लेकर आपका मन परेशान रह सकता है या भटक सकता है। जिनकी रिलेशनशिप चल रही है उनमें थोड़ी सी अनबन आना, लड़ाई झगड़ा हो जाना, ऐसे या मन मुटाव हो जाना, ऐसी समस्याएं बढ़ती हुई दिख रही हैं। तो कुछ इस तरीके का रहेगा मेष राशि वालों के लिए ये सप्ताह। अब हम बात कर लेते हैं वृष राशि की। वृष राशि वालों के लिए ये सप्ताह यानी कि 15 मई 2023 से 22 मई 2023 का टाइम, इस सप्ताह में घूमने फिरने के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। बस इस सप्ताह आप शत्रुओं से भी परेशान होते हुए दिख रहे हो। आपको कोई अपना शत्रु, पुराना शत्रु आपको परेशान कर सकता है या फिर आपके आस पड़ोस में आपका लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद हो सकता है। इस सप्ताह में चोट लगने के भी योग बन रहे हैं, तो वाहन चला रहे हैं या फिर सड़क पे आ जा रहे हैं या लोहे की चीज़ों का इस्तेमाल करते समय, औजारों का इस्तेमाल करते समय आपको खास ध्यान रखने की ज़रूरत है। आपको छोटी मोटी चोट लग सकती है, नुकसान पहुंच सकता है। इस सप्ताह में भाग्य आपका पूर्ण रूप से साथ देता हुआ दिख रहा है। भाग्य आपका पूर्ण रूप से साथ देगा। हालांकि आपको ऐसा लगेगा कई आपकी बिजनेस डील लगा लो या आपके प्रोफेशनल लाइफ लगा लो या आपकी जॉब में कई चीज़ें डिले होती हुई आपको दिखेंगी, लेकिन भाग्य आपका पूर्ण रूप से साथ देगा और आपके काम लास्ट में सिरे भी चढ़ेंगे और अच्छा आपको फल भी मिलेगा। धार्मिक यात्राओं के भी योग बन रहे हैं। धर्म कर्म के कामों पे खर्चा करते हुए दिख रहे हैं या फिर किसी धार्मिक यात्रा पे जाएंगे, ऐसे योग बहुत अच्छे दिख रहे हैं। बड़े भाई बहनों का, बड़े बुजुर्गों का घर के आशीर्वाद मिलता हुआ दिख रहा है, उनका अच्छा सहयोग आपको प्राप्त होगा। तो कुछ इस तरीके का रहेगा वृष राशि वालों के लिए ये सप्ताह। अब हम बात कर लेते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों के लिए ये सप्ताह यानी कि 15 मई से 22 मई 2023 का टाइम, इस सप्ताह में अपने काम धंधे को लेके, प्रोफेशनल लाइफ को लेके थोड़े से परेशान दिखेंगे। मन आपका परेशान रहेगा। आपकी प्रोफेशनल लाइफ में अप एंड डाउन का आपको सामना करना पड़ सकता है। सही तरीके से बिजनेस ना चलना, किसी क्लाइंट का नाराज़ हो जाना या फिर किसी क्लाइंट से मतभेद हो जाना, ऐसी समस्याएं दिख रही हैं। जो लोग जॉब है करते हैं उनके भी समय अच्छा नहीं चल रहा, उनके लिए भी उनकी जॉब के लिए भी अपने सीनियर से लड़ाई झगड़ा हो जाना या फिर ड्यूटी पे प्रॉपर ड्यूटी ना दे पाना या फिर काम ना कर पाना, किसी कारण से आपका मन परेशान रहेगा। काम वाली जगह पे आप पूरा बिजनेस या पूरे जॉब अपनी प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाएंगे। साथ ही जो लोग जॉब है इनकी, उनके लिए भी आपके कार्यस्थल पे लड़ाई झगड़ा हो जाना, आपके जो आपने एम्प्लॉय रखे हुए हैं उनसे लड़ाई झगड़ा हो सकता है। तो अपने आस पड़ोस के लोगों से, अपने एम्प्लॉय से थोड़ा सा आराम से, प्यार से बात करने की कोशिश करें। बेकार के वाद विवाद में ना फंसें। अपने शब्दों पर नियंत्रण रखें।
आपकी कई भी बात किसी को बुरी भी लग सकती है। मानसिक तनाव बढ़ता हुआ दिख रहा है, थोड़ी हेडेक की भी प्रॉब्लम आपको इस सप्ताह में बढ़ सकती है और मानसिक तनाव आपका थोड़ा सा बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो इस सप्ताह में थोड़ा सा मानसिक तनाव ज़्यादा दिख रहा है, थोड़ा सा प्रोफेशनल लाइफ आपकी इतनी अच्छी नहीं दिख रही। परिवार वालों का अच्छा सहयोग मिलेगा, आपके सुख दुख में आपके साथ खड़े रहेंगे, आपको मोटिवेट करने की पूरी तरह कोशिश करेंगे और आपके सप्ताह के लास्ट में चीज़ें आपकी बेटर भी हो जाएंगी। तो कुछ इस तरीके का रहेगा मिथुन राशि वालों के लिए सप्ताह। अब हम बात कर लेते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वालों के लिए ये सप्ताह यानी कि 15 मई से 22 मई का टाइम, इस सप्ताह के शुरू में भाग्य आपका पूर्ण रूप से साथ देता हुआ दिख रहा है। आपको सफलता भी मिलेगी, किसी पुराने कार्य में आप जो लगे हुए थे तो इस सप्ताह आपको किसी कार्य में सफलता जरूर प्राप्त होगी। सप्ताह के शुरू में ही फाइनेंशियली लाभ होता हुआ भी दिख रहा है, आय में वृद्धि होती हुई दिख रही है, इनकम बढ़ती हुई दिख रही है। लेकिन सप्ताह खत्म होते होते आपको थोड़ी सी काम धंधे को लेकर परेशानी आ सकती है, एक टाइम पे 2 काम करने जैसी सिचुएशन आपकी बार बार बन सकती है। सप्ताह के लास्ट में थोड़ी हिम्मत हौसले की कमी महसूस होगी, आपको डीमोटिवेटेड अपने आप को महसूस करेंगे या फिर ओवरबर्डन हो जाने के कारण या फिर काम ज़्यादा अपनी क्षमता से ज़्यादा आपको काम मिल जाए, ऐसी सिचुएशन आपकी बन सकती है। सप्ताह के लास्ट में किसी चीज़ की उम्मीद आप लगा के बैठे हैं, अगर कि किसी चीज़ में गेन हो जाए, प्रॉफिट हो जाए या कहीं इन्वेस्टमेंट कर रखी है और वहाँ से चाहते हैं कि इस सप्ताह में लाभ हो जाए, तो वो थोड़ा सा सप्ताह के लास्ट के टाइम में तो होता हुआ नहीं दिख रहा। शुरू के 3 दिन में ज़रूर ऐसा हो सकता है, लेकिन उसके बाद ये सिचुएशन आपकी थोड़ी सी हाथ से जाती हुई दिख रही है और आपको कहीं बहुत ज़्यादा उम्मीद आप लगा के बैठेंगे, लेकिन वहाँ पे प्रॉफिट ना हो पाना या वो गेंस ना हो पाना जो आप सोच के बैठे हैं, तो ऐसी समस्या बढ़ती हुई दिख रही है। साथ ही आपका कोई शत्रु आपका दोस्त शत्रु बन सकता है या फिर आपको परेशान करने की कोशिश कर सकता है, आपको हानि पहुंचाने की कोशिश कर सकता है। तो अपने दोस्तों से बहुत ज़्यादा अलर्ट रहें, सावधान रहें। ये टाइम आपके फ्रेंड सर्कल आपको नुकसान पहुंचाने की कोई ना कोई ज़रूर कर सकता है। तो कुछ इस तरीके का रहेगा कर्क राशि वालों के लिए सप्ताह। अब हम बात कर लेते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वालों के लिए ये सप्ताह यानी कि 15 मई से 22 मई 2023 का टाइम, सप्ताह के शुरू में थोड़ी सी गुप्त चिंता आपको परेशान कर सकती है, मन परेशान रहना या फिर किसी की कोई बात बुरी लग जाना, ऐसी सिचुएशन सप्ताह के शुरू में बनती हुई दिख रही है। लेकिन उसके बाद आपके भाग्य में उन्नति होती हुई दिख रही है, आपको सक्सेस मिलती हुई दिख रही है। अपने कार्य को, अपने कर्म को, आप अपने कर्म का मतलब कि आप जो भी बिजनेस करते हो, जॉब करते हो या फिर आपका जो भी प्रोफेशन है उसको उन्नति में ले जाने की पूरी तरह कोशिश करेंगे और अच्छे लेवल पे लेके भी जाएंगे। सप्ताह के लास्ट में आपको सफलता प्राप्त होती हुई दिख रही है, कोई इन्वेस्टमेंट आपको फ़ायदा दे सकती है और अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ये सप्ताह आपके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन शुरू के 3 दिन छोड़ के, शुरू के 3 दिन में आपका मन परेशान रह सकता है, मन भटकना, माइंड डाइवर्ट हो जाना, घर में किसी की बात पे लड़ाई झगड़ा हो जाना किसी बात पे और उस बात को लेके आप दिल पे बैठे रह सकते हैं सप्ताह के शुरू में। लेकिन सप्ताह के लास्ट में अच्छा टाइम दिख रहा है, बच्चों की तरफ से भी कोई खुशी प्राप्त होती हुई दिख रही है, संतान की कोई सुख सुविधा की चीज़ों पे खर्चा भी कर सकते हैं या फिर संतान की तरफ से कोई खुशी आपको प्राप्त होगी। संतान के लिए कोई बड़ा डिसीजन लेना, उनकी स्टडी को लेके या फिर उसकी जॉब को लेके या फिर उन्हें विदेश भेजने से रिलेटेड कोई ऐसा डिसीजन आप इस सप्ताह लेते हुए ज़रूर देखेंगे। तो कुछ इस तरीके का रहेगा सिंह राशि वालों के लिए सप्ताह। अब हम बात कर लेते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वालों के लिए ये सप्ताह यानी कि 15 मई से 22 मई का टाइम, इस सप्ताह के शुरू में अच्छा धन आता हुआ दिख रहा है, फाइनेंशियली लाभ होता हुआ दिख रहा है, डेली बेसिस इनकम आपकी बढ़ सकती है, जो रोज़ की कमाई होती है वो बढ़ती हुई दिख रही है। कोई अच्छी डील मिल जाना, कोई अच्छा प्रोजेक्ट मिल जाना या फिर आपकी पर्सनल इनकम अच्छी होती हुई बहुत ज़्यादा दिख रही है। सप्ताह के मिड में आप थोड़ा सा खर्चा करते हुए भी दिखेंगे, लेकिन खर्चे के कारण बाद में आप थोड़े से चिंतित भी दिखेंगे। ओवर अपने बजट से ज़्यादा का खर्चा कर देना या फिर सेविंग जो है उसमें से भी थोड़ा सा खर्च कर देना, ऐसी सिचुएशन बनती हुई दिख रही है। साथ ही भाग्य आपका पूर्ण रूप से साथ देगा इस सप्ताह, आपके व्यापार में भी उन्नति कराएगा, बिजनेस में ग्रोथ कराएगा, मान सम्मान भी आपका बढ़ता हुआ दिख रहा है। जीवन साथी के ऊपर खर्चा होता हुआ दिख रहा है, तो जीवन साथी के लिए कोई ज्वेलरी खरीद लेना, कोई गिफ्ट खरीद लेना, स्पेशली आभूषण कोई खरीद लेना, ऐसी चीज़ें खरीदते हुए आप जरूर इस सप्ताह दिखेंगे। बच्चों के ऊपर भी अच्छा खर्चा करता हुआ आप दिखेंगे। तो ये सप्ताह ओवरऑल आपके लिए फाइनेंशियली अच्छा रहेगा, इमोशनली भी अच्छा रहेगा, बट थोड़ी सी चिंता आपको बाद में पैसा खर्च करने के बाद पैसे की चिंता आपको थोड़ी सी सता सकती है। तो कुछ इस तरीके का रहेगा आपके लिए सप्ताह। अब हम बात कर लेते हैं स्पेशल खास उपाय के बारे में, जो कि है
अगर आपको ब्लड रिलेटेड कोई प्रॉब्लम चल रही है, ब्लड की प्रॉब्लम, जैसे ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, बीपी आपको रहता है लो रहता है या हाई रहता है, शुगर की प्रॉब्लम है, थायराइड की प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, तो उसके लिए आपको क्या उपाय कर सकते हो आप, जिससे आपको ब्लड की प्रॉब्लम से राहत मिल जाए। तो बहुत ही सिंपल सा ही उपाय बता रहा हूँ और बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है, बहुत लोगों ने किया और बहुत लोगों ने इससे लाभ उठाया। आपने करना क्या है, आपने मंगलवार के दिन आपने अनार का रस शिवलिंग पे चढ़ाना है। मॉर्निंग में 12 बजे से पहले अनार का रस 1 गिलास आपने शिवलिंग पे चढ़ा देना है। सादा आपने चढ़ाना है, सिर्फ अनार का रस निकलवाएं और उसे शिवलिंग पे चढ़ा दें। ऐसा आपने 9 मंगलवार करना है। 9 मंगलवार आप ये करेंगे। आप इन्हीं 9 मंगलवार के अंदर अंदर देखेंगे जैसे जैसे आप करते जाएंगे कि आपको ब्लड की जो भी प्रॉब्लम आ रही थी वो कंट्रोल होने लगे। चाहे आपका बीपी हाई रहता है, लो रहता है, तो वो धीरे धीरे स्टेबल होने लग गई। साथ ही शुगर भी आपकी स्टेबल होने लग जाएगी, या अगर आपको डायबिटीज़ की, शुगर की प्रॉब्लम है या थायराइड की प्रॉब्लम है तो उससे आपको रिलीफ मिलने लग जाएगा। तो ये था आज का खास उपाय। अब हम बात करते हैं कि तुला राशि के लिए ये सप्ताह कैसा रहेगा। तुला राशि वालों के लिए ये सप्ताह यानी कि 15 मई से 22 मई का टाइम, इस सप्ताह के शुरू में कुछ शत्रु आपको परेशान करता हुआ दिख रहा है। कोई पुराना शत्रु आपकी ज़िंदगी में दोबारा आ सकता है, या फिर किसी पुराने शत्रु के कारण आप थोड़े से परेशान होते हुए दिख रहे हैं। पैसे को लेके भी चिंता दिख रही है, थोड़ा सा कर्ज उठाना पड़ सकता है, कहीं से कर्ज आपको लेना पड़ सकता है, या कहीं पे पैसे आपके अटक सकते हैं। किसी से पेमेंट लेनी है तो वो ब्लॉकेज हो जाना, पेमेंट ना दे कोई आपको टाइम पे, ऐसी सिचुएशन आपकी बनती हुई दिख रही है। सप्ताह के मिड में थोड़ा सा फाइनेंशियली लाभ होता हुआ दिख रहा है। डेली बेसिस आपकी जो इनकम है वो बढ़ती हुई दिखी है। काम धंधा आपका बढ़ता हुआ भी ज़रूर दिखेगा। लेकिन सप्ताह के लास्ट में भी आपकी थोड़ी सी गुप्त चिंता आपको परेशान कर सकती है। पैतृक संपत्ति की भी चिंता आपको परेशान कर सकती है, और कोई धन से जुड़ी समस्या आपको परेशान कर सकती है। किसी से पैसे लेने हैं वो वापसी नहीं दे रहा, या कहीं आपके पैसे अटक सकते हैं, तो उसके कारण आपका मन परेशान रहेगा, माइंड डाइवर्ट रहेगा, जिसके कारण घर में वाद विवाद होने के चांसेस बन रहे हैं। हस्बैंड वाइफ के विचार ना मिलना, लड़ाई झगड़ा हो जाना, या बेकार का मनमुटाव रहना, कोई भी बात पे मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाना, ऐसी सिचुएशन बढ़ती हुई दिख रही है। लव लाइफ के लिए टाइम अच्छा दिख रहा है। अगर आपकी तुला राशि और आपकी रिलेशनशिप किसी के साथ चल रहा है तो इस टाइम में आपकी कोई पुरानी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होती हुई दिख रही है, या फिर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग थी तो वो इस सप्ताह ज़रूर क्लियर हो सकती है। उससे आपको रिलेशनशिप में लाभ होता हुआ ज़रूर दिख रहा है। तो कुछ इस तरीके का रहेगा तुला राशि वालों के लिए ये सप्ताह। अब हम बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों के लिए ये सप्ताह यानी कि 15 मई से 22 मई का टाइम, इस सप्ताह में संतान से जुड़ी कोई समस्या आपको परेशान कर सकती है। बच्चों को लेके कोई फिक्र आपको सताएगी। बच्चों की हेल्थ का स्पेशली ध्यान रखने की जरूरत है, या हेल्थ ख़राब हो जाना, या फिर छोटी मोटी बच्चों को चोट लग जाना, ऐसी सिचुएशन बनती हुई दिख रही है। साथ ही इस सप्ताह में आपकी लव लाइफ थोड़ी सी ख़राब होती हुई दिख रही है। आपके पार्टनर से आपका वाद विवाद हो जाना, लड़ाई झगड़ा हो जाना, इच्छा पूर्ति में डिले होना। किसी चीज़ की इच्छा है जो पूरी चाहते हो जाए, उसमें अभी भी थोड़ा सा डिले होता हुआ दिख रहा है, या उसके कारण आपका मन परेशान रहेगा, वो डिले होती रहेगी और इसी बात को लेकर आपका मन परेशान रह सकता है। लेकिन इस सप्ताह में फाइनेंशियली लाभ होता हुआ ज़रूर दिख रहा है। फाइनेंशियली आपको लाभ होगा, आपको इनकम बढ़ सकती है, व्यापार में उन्नति हो सकती है, कोई नई डील, नया प्रोजेक्ट आपको ज़रूर मिल सकता है। इस सप्ताह में आप अपनी लोकेशन चेंज करना, अपने मकान बदलना या प्रॉपर्टी चेंज करना, ऐसी कोई चीज़ों के बारे में आप इस सप्ताह ज़रूर विचार करेंगे, या कोई बड़ा डिसीजन अपनी प्रॉपर्टी को लेकर इस सप्ताह आप ज़रूर ले सकते हैं। तो कुछ इस तरीके का रहेगा वृश्चिक राशि वालों के लिए ये सप्ताह। अब हम बात कर लेते हैं धनु राशि की। धनु राशि वालों के लिए ये सप्ताह यानी कि 15 मई से 22 मई का टाइम, इस सप्ताह आप अपने आप को बहुत सुखी महसूस करेंगे। आप कार्य में उन्नति करना, व्यापार में लाभ होने के चांसेस मिल रहे हैं। किसी पुरानी इन्वेस्टमेंट से आपको इस सप्ताह लाभ होता हुआ दिख रहा है। कोई पुरानी इच्छा भी इस सप्ताह पूरी होती हुई दिख रही है। संतान के ऊपर खर्चा करते हुए दिखेंगे। संतान की सुख सुविधा की चीज़ों पे खर्चा कर सकते हैं। इस सप्ताह में धार्मिक यात्राओं के योग बने हैं। किसी धार्मिक यात्रा पे जाना, या फिर धर्म कर्म के कामों पे खर्चा करना, या भगवान में आपकी आस्था बढ़ती हुई इस सप्ताह ज़रूर दिखाई देगी। इस सप्ताह में बिजनेस को लेके थोड़ा सा बीच में आपका मन परेशान रह सकता है। बिजनेस में प्रॉपर ध्यान नहीं दे पा रहे। जो लोग बिजनेस करते हैं उनके लिए, या जिनका प्रोफेशन है उनके लिए ये बात, उनको बिजनेस में प्रॉपर टाइम ना दे पाना, अपनी प्रोफेशनल लाइफ पे पूरा ध्यान ना दे पाना,
या फिर किसी गेट टुगेदर के लिए या फैमिली फंक्शन के कारण या कहीं आने जाने के चक्कर में आपका बिजनेस कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होता हुआ दिख रहा है और आपका प्रोफेशनल लाइफ भी थोड़ी सी डिस्टर्ब होती हुई दिख रही है। जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए जॉब के लिए टाइम अच्छा चल रहा है, जॉब में आपको लाभ होने के चांसेस बने हैं। हो सकता है आपको अच्छी जॉब का ऑफर भी आ जाए। अगर आप अभी तक जॉबलेस हैं तो अच्छी जॉब आपको इस सप्ताह ज़रूर मिलती हुई दिख रही है, या फिर आपकी जॉब में इंप्रूवमेंट होती हुई, प्रमोशन होती हुई ज़रूर दिख रही है। इस सप्ताह में जीवन साथी का बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है। अगर आप अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव आपको इस सप्ताह ज़रूर मिल सकता है। इस सप्ताह में अपने जीवन साथी पे खर्चा करते हुए भी दिखेंगे, फैमिली के ऊपर खर्चा करते हुए दिखेंगे, घूमना फिरना खाने पीने पे खर्चा करते हुए दिखेंगे। ओवरऑल ये सप्ताह आपके लिए अच्छा रहेगा। थोड़ा सा प्रोफेशन और बिजनेस वालों के लिए अपने काम पे ध्यान नहीं दे पाएंगे, अदरवाइज चीज़ें अच्छी रहेंगी। तो कुछ इस तरीके का रहेगा धनु राशि वालों का सप्ताह। अब हम बात कर लेते हैं मकर राशि की। मकर राशि वालों के लिए ये सप्ताह यानी कि 15 मई से 22 मई 2023 का टाइम, इस सप्ताह में थोड़ी सी गुप्त चिंता बढ़ती हुई दिख रही है। घर में वाद विवाद हो सकता है जिसके कारण किसी की कई बात आपको बुरी लग सकती है और इस सप्ताह दिल में तीर की तरह चुभ सकती है। इस सप्ताह में धार्मिक यात्राओं के योग बन रहे हैं, किसी धार्मिक स्थान पर ज़रूर जाएंगे मत्था टेकने। इस सप्ताह में आप व्यापार में उन्नति करते हुए भी दिखेंगे। बिजनेस लाइन के लिए बहुत अच्छा टाइम है, व्यापार में उन्नति हो सकती है, जॉब में प्रमोशन होने के चांसेस बन रहे हैं, आपका व्यापार उन्नति ज़रूर करेगा। इस सप्ताह में पुरानी कोई इच्छा पूरी होती हुई भी दिख रही है। किसी चीज़ की इच्छा है काफ़ी समय से जो पूरी नहीं हो पा रही थी, तो इस सप्ताह वो पूरी होती हुई ज़रूर दिख रही है। बच्चों की तरफ से कोई खुशी प्राप्त होगी या बच्चों की कोई सुख सुविधा की चीज़ों पर खर्चा करते हुए दिखेंगे। इस सप्ताह में लव लाइफ आपकी थोड़ी सी खराब होती हुई दिख रही है। आपका लव रिलेशनशिप खराब होता हुआ दिख रहा है। कोई वाद विवाद हो जाना, कोई बेकार की मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाना, कोई कन्फ्यूज़न हो जाना, ऐसी सिचुएशन आपको रिलेशनशिप में फेस करनी पड़ सकती है। तो कुछ इस तरीके का रहेगा मकर राशि वालों के लिए ये सप्ताह। अब हम बात कर लेते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों के लिए ये सप्ताह यानी कि 15 मई से 22 मई 2023 का टाइम, इस सप्ताह में विदेश जाने के बहुत अच्छे योग दिख रहे हैं। फॉरेन जाना चाहते हैं तो टाइम बहुत अच्छा चल रहा है। सेल्फ इम्प्रूवमेंट का समय दिख रहा है। अपने लिए अपने आप में इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करेंगे, कोई नई नॉलेज गेन करने की कोशिश कर सकते हैं। साथ ही अपने ऊपर खर्चा करेंगे, अपने लिए कपड़े लत्ते खरीदना या फिर अपने लिए कोई एक्सेसरी खरीदते हुए इस सप्ताह ज़रूर दिखेंगे। इस सप्ताह में एक थोड़ा सा आपका खर्चा ज़्यादा होता हुआ दिख रहा है। हो सकता है आपका सेविंग खर्च होती हुई भी थोड़ी सी दिख रही है। आपके बजट से अपने ज़्यादा खर्च कर लो या फिर इनकम से ज़्यादा खर्च करते हुए भी इस सप्ताह आप ज़रूर दिखेंगे। अपने आप को मोटिवेटेड महसूस करेंगे, एनर्जेटिक महसूस करेंगे। नए लोगों से आपका कनेक्शन बनेगा, नए लोगों से बातचीत करना, नए लोगों से दोस्ती करना, ऐसी सिचुएशन आपकी इस सप्ताह बनती हुई दिख रही है। इस सप्ताह में अपने आप को सुखी भी महसूस करेंगे। बड़ों का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होता हुआ दिख रहा है। आपके बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता हुआ जरूर दिखेगा। तो कुछ इस तरीके का रहेगा कुंभ राशि वालों के लिए ये सप्ताह। अब हम बात कर लेते हैं मीन राशि की। मीन राशि वालों के लिए ये सप्ताह यानी कि 15 मई से 22 मई का टाइम, इस सप्ताह में धन लाभ होता हुआ दिख रहा है, फाइनेंशियली लाभ होता हुआ दिख रहा है। किसी नए कार्य को करने के लिए कर्जा भी ले सकते हैं। कोई नया बिजनेस करना या कोई नए बिजनेस शुरू करने के चक्कर में कर्जा भी लेते हुए इस सप्ताह ज़रूर दिखेंगे। आपके लिए भी ये चीज़ ज़रूर कहूँगा, आप अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। कोई नई स्किल्स अपने अंदर नई स्किल्स जानने की कोशिश करेंगे या नई नॉलेज लेने की कोशिश करेंगे। पढ़ाई वाले बच्चों के लिए ये टाइम बहुत अच्छा है। अच्छी पढ़ाई, नॉलेज गेन आपकी हो सकती है। साथ ही संतान सुख की जिनको आशा है, संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो पा रही, तो उनके लिए भी समय बहुत अच्छा चल रहा है। संतान सुख की प्राप्ति इस सप्ताह आपको हो सकती है। इस सप्ताह में भाग्य आपका पूर्ण रूप से साथ देगा। जो आपके पहले काम बनते बनते बिगड़ रहे थे, सिरे नहीं चढ़ पा रहे थे, तो वो इस सप्ताह में काम आपके पूरे होते हुए दिख रहे हैं। इस सप्ताह में आप अपने मदरलैंड से दूर जाते हुए भी दिखेंगे, अपनी मातृभूमि से दूर जाते हुए दिखेंगे। किसी कार्य के चलते, काम धंधे के चलते आपको अपनी बॉर्न प्लेस से दूर जाना पड़ सकता है। सेविंग करने की कोशिश करेंगे, इनकम आपकी अच्छी होगी, सेविंग भी करेंगे इस सप्ताह में। पर गुप्त चिंता किसी ना किसी बात की आपको मन ही मन परेशान कर सकती है, स्पेशली पैसों को लेके। पैसा व्यर्थ में खर्च ना हो जाए, या पैसा ज़्यादा खर्च हो रहा है, या पैसा इधर खर्च हो रहा है, ऐसी बातें आपके मन में इस सप्ताह चल सकती हैं। तो कुछ इस तरीके का रहेगा मीन राशि वालों के लिए ये सप्ताह। तो आज हमने बात करी मेष से मीन राशि वाले लोगों के लिए 15 मई
से 22 मई 2023 का टाइम कैसा रहेगा। और साथ ही हमने बहुत ही खास उपाय भी बताया आज मैंने आपको कि अगर आपको ब्लड, बीपी, शुगर, थायराइड से रिलेटेड, डायबिटीज़ से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप क्या उपाय करके उस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे आप इस हेल्थ इशू से, इस बीमारी से राहत पा सकते हैं। तो ऐसी और भी वीडियोस आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे मिलती रहेंगी, तो चैनल से कनेक्टेड रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए चैनल से कनेक्टेड रहिए। हर हर महादेव।